नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हम सब की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने अपने को शरीर समझा हुआ है, अपने आप को प्रकृति का अंश समझा हुआ है और उसी के अनुसार हम कार्य भी करते हैं। शरीर प्रकृति को पकड़ेगा और प्रकृति शरीर को जितना भी कार्य करने का उद्देश्य होगा वो प्रकृति के अंश को, प्रकृति के भाग को महत्व देता हुआ उसका हमेशा पीछा करेगा। जैसे कि अच्छा मकान बनाना है, अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, परिवार सुंदर बनाना है, गाड़ी होनी चाहिए, ये सब ऐश्वर्य जीवन होना चाहिए, ये सब प्रकृति के अंदर ही आता है और हमारी सारी चेष्टा इन्हीं को प्राप्त करने में लगी होती है। और चूंकि प्रकृति हमारे लिए एक समस्या का बहुत बड़ा आधार है, हम उसी में उलझते रहते हैं। यदि हम प्रकृति से अलग रहें तो फिर ये प्रकृति हमारे लिए सहयोगी भी है, मगर चूंकि हमने अपने को शरीर समझा है तो फिर हमें प्रकृति को पाना ही होगा। हमने इसी प्रकृति को प्राप्त करने के लिए अपना रिमोट दूसरों के हाथ में रखा हुआ है। जो भी जैसा हमें गाइड करते हैं हम उन्हीं के अनुसार चलते हैं। अपने विवेक के आधार पर हम कोई फैसला नहीं करते। जैसा दूसरा कहता जाता है हम वैसा करते जाते हैं। यदि हमारी आर्ट साइड में रुचि है और किसी ने यह कह दिया कि नहीं, आर्ट साइड में जीवन अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, आप साइंस साइड पढ़िए, साइंस में जाइए, तो हम साइंस साइड में चले जाते हैं। तो नुकसान ये होता है कि साइंस में तो हम डिजर्विंग है ही नहीं। हमारे हाथ से आर्ट साइड का जो टाइम है जिसके अंतर्गत हम अपना जीवन प्रकृति में ही बना सकते थे, हम उसको भी लूज कर जाते हैं। पूरी जिंदगी हमारी दूसरों के हाथ में रहती है। जो जैसा कहता रहता है हम वैसे करते रहते हैं, हमारा अपना कोई डिसीजन होता ही नहीं है। अब हम शरीर से थोड़ा यदि और ऊपर उठते हैं तो फिर हम मन और अहंकार के स्तर पर आ जाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए यदि किसी को कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर हम मन के लेवल पे आ जाते हैं, अहंकार के लेवल पे आ जाते हैं, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। मन के स्तर पर आकर जीने से हम किसी भी कार्य को स्टेबल होके कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मन का जो नेचर है, मन की जो बनावट है, वो किसी भी विषय पर ना टिकने वाली है। ऊपर से अहंकार का सहयोग, अहंकार किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने देता ही नहीं है। हालांकि मन और अहंकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको आप एक भी कह सकते हैं, पर चूंकि बहुत थोड़ा इनके बीच में अंतर है, ये पूरी जिंदगी हमको नचाते ही रहते हैं। ऊपर से इनके एक और कजन जो विचार हैं, चचेरे भाई, वो हमारे भीतर आते रहते हैं। हर क्षण हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। वो या तो भूतकाल के होंगे या भविष्यकाल के। और जो कोई एक विचार भी आ जाता है, चाहे वो अच्छा है, तो हम उसके साथ अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। यदि विचार बुरा है तो हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। हमारा अधिकांश समय तो विचारों से लड़ने में ही बीत जाता है। हमारी बहुत सारी ऊर्जा इस विचारों से भिड़ने में ही समाप्त हो जाती है। अच्छा विचार आता है हम छोड़ते नहीं हैं उसको, उसके संग हो जाते हैं, और बुरे विचार का तो जम के विरोध करते हैं और भूल जाते हैं कि हम इस समय कहाँ हैं, क्या करना है हमने। जिस उद्देश्य को लेके जी रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक उद्देश्य है चाहे आध्यात्मिक, वो हमारे लिए वहाँ पे बाधा उत्पन्न हो जाती है। सही मायने में हम अपने आप को खोज रहे हैं कि हम एक्चुअल में हैं क्या।
लेकिन संसार के प्रभाव में हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम हैं क्या। समुद्र की लहर समुद्र को ढूंढ रही है, हवा का झोंका हवा को खोज रहा है, अग्नि की लपट अपना स्रोत ढूंढ रही है। ये कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पानी की लहर समुद्र से ही अटैच है और अटैच होते हुए भी डिटैच है। उसने अपना अलग अस्तित्व समझ लिया है। हवा का झोंका जो आगे निकल गया है वो सोच रहा है सब मैं ही अपने आप में फुल और फाइनल हूँ। ऐसी अग्नि की लपट है। अग्नि लपट भूल जाती है कि यदि मैं अग्नि के स्रोत से जुड़ी रहूं तो मैं हमेशा प्रकाशित रहूंगी, लेकिन उसने अपना अस्तित्व बना लिया है और जब कभी बेचैनी होती है तो अपना स्रोत को ढूंढती है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम भूल जाते हैं हम तो वो हैं जो वो स्वयं है। हम अपना अस्तित्व भूले हुए हैं इसके अंदर। इससे बड़ी समस्या हमारी और ज़्यादा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपना आपा भूल बैठे हैं। हमारी अपने आप से ही जान पहचान नहीं है। अब पूरी दुनिया की जान पहचान हमारे माइंड में है। हम हजारों लोगों को नाम जानते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, उनका डेट ऑफ डेथ जानते हैं, उनकी डेट ऑफ मैरिज जानते हैं, उन्हें विश करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचानते। और पहचानते तो इतना ही पहचानते ये हमारा नाम है, ये हमारा शरीर है। जिस दिन हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे उसी दिन और उसी वक्त से हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी और हमारा यात्रा जो परमपिता परमात्मा के घर में जाने की है उसी दिन से और उसी वक्त से शुरू हो जाएगी। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।